गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 औरों के लिए जीवों के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तुम्हारा पहला प्रश्न है बेटा, बाबा आमटे को बाबा बाबा कहकर कौन पुकारता था? उनकी माँ। माँ पुकारती थी ना उनकी। बाबा के आश्रम का क्या नाम था? आनंद वन। भारत सरकार ने आमटे को किस उपाधि से विभूषित किया था? पद्म श्री की उपाधि से। अभय साधक क्या क्या अर्थ है? पाठ में इसकी चर्चा किसके संबंध में की गई है? अभय साधक का अर्थ है बेटा सत्य की निडर साधना करने वाला। पाठ में इसकी चर्चा बाबा आमटे के संबंध में की गई है। जब गांधी जी को यह पता चला कि बाबा आमटे ने भारतीय महिला की रक्षा के लिए ब्रिटिश सैनिकों से लड़ाई की है तो गांधी जी ने उन्हें अभय साधक का खिताब दे डाला। मुरलीधर की माँ कैसी थी? उन्होंने उन्हें क्या सिखाया? मुरलीधर की माँ बहुत ही सीधी सादी थी। उनमें सच्चाई, सेवा भाव, उदारता आदि गुण कूट कूट कर भरे थे। माँ ने उन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से प्रेम करना सिखाया तथा कभी भी हार न मानना सिखाया। कौन सी घटना ने मुरलीधर के जीवन की दिशा बदल दी? जब सफाई कर्मचारियों ने, मैम ने पढ़ाया था ना चैप्टर में कि जब क्या होता है, एक बार सफाई कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड को लेकर हड़ताल कर देते हैं, ठीक है, लेकिन बाबा आमटे ने इस चुनौती को स्वीकार किया, ठीक है, और वो खुद ही शहर के सारे शौचालय टॉयलेट साफ करने लग गए और उन्होंने यह काम 9 महीने तक किया था बेटा पूरा। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। कुष्ठ रोगियों के प्रति बाबा आमटे की क्या कैसी भावनाएं थी? कुष्ठ रोगियों का समाज में कोई स्थान नहीं था। रोग होते ही उनके परिवार वाले उन्हें छूत का रोगी समझकर घर से बाहर कर देते थे। बाबा आमटे ने उन्हें आश्रम ही नहीं दिया बल्कि उन्हें कमाकर खाने का आत्मसम्मान भी दिलाया और उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया। उन्होंने उनकी सेवा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। अब हमें ठीक या गलत का निशान लगाना है। बाबा सारा जीवन एक सेकेंड बेटा। बाबा सारा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा करते रहे, यह ऐसी बिल्कुल सही बात है। बाबा एक ब्राह्मण परिवार के सबसे छोटे पुत्र थे, नहीं बल्कि वो तो बड़े पुत्र थे लेकिन थे ब्राह्मण परिवार से। बाबा आमटे रोगियों में आत्मसम्मान जगाना चाहते थे, यस ये भी बिल्कुल सही है। बाबा आमटे को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, नहीं बल्कि उनको पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब हम इनके विलोम शब्द लिखने हैं बेटा। जीवन, मरण, निम्न, उच्च, सम्मान, अपमान, अर्थ, अनर्थ, प्रारंभ, अंत, साकार, निराकार। आगे विशेषण लिखना है हमें और विशेष्य जो साइड में दिया गया मेल बॉक्स उसमें से चुनकर। निम्न जाति, एक रात, उत्तम सोच, अंतिम अवस्था, अभय साधक। आगे इनका वर्ण विच्छेद करना है बेटा। भारतीय का क्या हो जाएगा? भ आ र अ त ई य अ भारतीय। महिला म ह अ ह ई ल आ महिला। च उ न ओ त बड़ी ई देखो दी गई है। ख इ त आ ब अ खिताब। पुरस्कार प उ र अ स क आ र अ पुरस्कार। अब आगे है क्रिया। क्रिया कब हुई उसके होने के समय को काल कहते हैं। तो मैं काल बताने की कौन सा काल है? काल 3 होते बेटा हमारे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो इन वाक्यों को पढ़ना और बताना है कि कौन सा काल है। लोगों को कुएं से पानी लेने की पाबंदी थी, तो ये पास्ट में है ना, तो भूतकाल। इन विशाल भवनों में बाबा की लगन दिखाई देती है, वर्तमान काल। आगे है कुष्ठ रोगियों का समाज में कोई स्थान नहीं था, भूतकाल। आनंदवन आश्रम लोगों के कल्याण के लिए खुला रहेगा, तो कौन सा काल है इसमें? भविष्यत काल। वीडियो को देखकर क्वेश्चन आंसर करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। कुछ नहीं आता तो मैम आपको समझा देंगे लाइव क्लासेस में। ओके बाय क्लास।